हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो है मैं आपको CGPSC मेंस का पेपर 4 जनरल स्टडीज है ना, और इसका एक भाग है सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये इससे कुछ चैप्टर को मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये जो सिलेबस है वो आपका CGPSC मेंस का पेपर 4 में है। साथ ही साथ अभी हाल ही में पीएससी ने संयुक्त वन सेवा परीक्षा का भर्ती निकाला है। उसमें सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रपाल के पद में जो सिलेबस दिया गया है वो भी इसमें दिया हुआ है। ये दोनों आपका क्या होगा, कवर होगा, जो सामान्य विज्ञान का है। तो जब आप विज्ञान पढ़ते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, जिन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा है, जिनका 11वीं 12वीं नहीं है, तो उनको थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है। दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि जो विज्ञान ज्यादा रुचि नहीं है या अलग विषय के हैं, तो ये अलग वजह हो सकता है। लेकिन जब आप विज्ञान पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो शब्दावली है, तकनीकी शब्दावली है, हर विषय का अलग अलग होता है, उसको आपको याद करना है ना। जैसे कॉमर्स का एक तकनीकी शब्दावली होता है, अर्थशास्त्र का होता है, सामाजिक विज्ञान या समाज शास्त्र का अलग होता है, उसी तरह विज्ञान का भी होता है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको उन तकनीकी शब्दों को आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान। तो ये सामान्य विज्ञान का जो आपको जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया की दर और क्या है, रासायनिक साम्य। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक साम्य। ये पूरा चैप्टर में कवर करूंगा। उससे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं पदार्थ क्या है ना। क्या है पदार्थ, है ना। पदार्थ क्या है, पदार्थ कोई भी जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका एक आकार होता है ना, जिसका एक निश्चित आकार होता है, जिसका एक घनत्व होता है, आकार आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मतलब जो आसपास जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ क्या है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, सूंघ सकते हैं, साथ ही साथ जो है ये बोल सकते हैं जिसका एक निश्चित आकार होता है ना। ये सभी गुण जो है क्या है, पदार्थ के हैं। तो यदि आप पदार्थ के गुणों को बांटें, गुण मतलब जो गुण है उसका, तो इसको मुख्य रूप से दो गुण में बांटा जा सकता है पदार्थ के गुण। एक होता है भौतिक गुण, ठीक है, और दूसरा होता है रासायनिक गुण। किसी भी पदार्थ के दो टाइप के गुण होते हैं। कौन कौन से गुण, एक हो गया आपका भौतिक गुण और दूसरा क्या हो गया, रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण मतलब भौतिक गुण को आप देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं, बाहरी रूप से आसानी के साथ देखा जा सकता है। भौतिक गुण मतलब क्या हो जाएगा, उसका रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, आयतन हो सकता है, घनत्व हो सकता है। तो ये इसका क्या कहलाता है, भौतिक गुण होता है। जबकि रासायनिक गुण क्या है, इसको आप आसानी के साथ देख नहीं सकते, तो उसकी संरचना से संबंधित जो गुण होता है उसको रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे परमाणु अणु में क्या परिवर्तन हुआ, है ना, कितने अणु हैं उसमें, कौन सा अणु जुड़ा। तो इन सभी को जब तक आप लैब में या प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप आसानी के साथ देख नहीं सकते। तो वो उसका क्या होता है, रासायनिक गुण होता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ, है ना, किसी पदार्थ पर कोई क्रिया होता है, क्रिया होना मतलब क्या होता है, क्रिया होना मतलब उस पर कुछ कार्य होना, किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है। क्रिया होना मतलब मान लीजिए किसी पदार्थ को आप ताप दी, है ना, ताप दिए तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा। ताप दिए तो हो सकता है कि ताप दिए तो हो सकता है कि उसका आकार में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, है ना। आकार में दिए तो परिवर्तन हो गया। जैसे लोहे को आप ताक दोगे तो गल जाएगा, तो क्रिया हो गया। दाब दोगे तो हो सकता है उसका आकार बदल जाए। तो क्रिया मतलब क्या, क्रिया मतलब यह है कि कोई भी कार्य उसको देना या कुछ करना उसके, जब आप कुछ करोगे, है ना, तो उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा मतलब या तो उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो आएगा, या तो उसका रंग बदल जाएगा, या इसका आकार बदल जाएगा, या उसका आयतन बदल जाएगा, या दूसरा जो उसका गुण में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा। तो जब भी आप किसी पदार्थ पर कोई क्रिया होता है तो उसमें दो प्रकार का परिवर्तन होता है, या तो भौतिक परिवर्तन होता है या तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। दोनों टाइप का परिवर्तन होता है।
ठीक है, भौतिक परिवर्तन भी होता है और क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है। जब भी आप किसी वस्तु, मतलब किसी वस्तु को आप ताप दोगे, दाब दोगे, है ना, जलाओगे, या जब आप किसी पदार्थ को अन्य पदार्थ से मिलाओगे, ठीक है, जैसे पानी में शक्कर मिला दिए, ठीक है, तो जब एक पदार्थ को दूसरे में हम मिलाते हैं तो उनके बीच कोई क्रिया होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब आप एक के साथ कोई क्रिया होता है, किसी पदार्थ के साथ कोई क्रिया होता है, तो उसमें दो प्रकार के चेंजेस आते हैं, एक तो भौतिक और दूसरा क्या होता है, रासायनिक। तो इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है ना। जब पदार्थ में कोई क्रिया हो और उसके केवल भौतिक गुण में परिवर्तन हो, उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन ना हो, ठीक है, जब कोई पदार्थ में कोई क्रिया हो, है ना, कोई क्रिया हो, तो उसके केवल भौतिक गुण में परिवर्तन हो, उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन ना हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे पानी है ना, पानी को जब आप जो है जमा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, पानी का आकार कुछ और था, और जब वो ये पानी द्रव से किस अवस्था में बदल गया, देखिए इसका अवस्था बदल गया, ये ठोस हो गया। ये पहले क्या था, द्रव था, तो द्रव से किस में चेंज हुआ, यहाँ पर ठोस में बदल गया। द्रव से किस में बदला, ठोस में बदला। ठीक है, तो पानी का बर्फ में बदला, लेकिन पानी का भी रासायनिक सूत्र H2O है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और बर्फ का भी रासायनिक सूत्र क्या है यहाँ पर, H2O, दोनों का सेम है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप पानी को बर्फ में कर रहे हैं तो उसके भौतिक गुण तो बदल गया, उसके भौतिक गुण बदल गया। ये द्रव से किस में बदल गया, ठोस में बदल गया। ठीक है, और इसके आकार में भी परिवर्तन आ गया, लेकिन उसका जो रासायनिक गुण है जिससे वो मिलकर बना हुआ है, उसका दोनों का सेम है। तो इस प्रकार के परिवर्तन है ना, इस प्रकार के परिवर्तन जिसमें उसके केवल भौतिक गुण में बदलाव होता है, रासायनिक गुण में नहीं, तो उसको कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या है, जब आप किसी पदार्थ पर कोई क्रिया होता है, तो कोई क्रिया होता है तो उसके भौतिक गुण से साथ साथ रासायनिक गुण भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो जितने भी आप देखते हैं तो दो ही टाइप का परिवर्तन होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, भौतिक परिवर्तन क्या है, जब आप किसी पदार्थ में कोई क्रिया करते हैं, तो कोई क्रिया करने पर उसके भौतिक गुणों में केवल परिवर्तन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी हो, उसका अणु परमाणु या परमाणु संरचना बदल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब दूसरा चीज और समझ लेते हैं, जब किसी वस्तु में परिवर्तन होता है, तो यदि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो किसी वस्तु के अणु और परमाणु आपस में टूटते हैं, है ना, अणु परमाणु जो है क्या होता है, टूटता है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप कोई पदार्थ टूट रहा है ना, कोई पदार्थ था, किसी अन्य पदार्थ से क्रिया किए, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, टूटने लगा। ठीक है, टूटता है तब जाके, और फिर जुड़ता है तब जाके वो क्या बनता है, पदार्थ, एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज मैं आपको समझाऊंगा। एक चीज होता है सांद्रता, क्या होता है, सांद्रता, और एक दूसरा चीज होता है तनु। इन दोनों को समझिए। सांद्रता मतलब साधारण भाषा में कहूं तो इसका मतलब होता है गाढ़ा, क्या होता है, गाढ़ा। तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला। सांद्रता मतलब गाढ़ा, तनु का मतलब क्या होता है, पतला। ठीक है, अब देखिए, कोई वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो वो छोटे छोटे अणु परमाणु में वो क्या होते जाता है, टूटते जाता है ना। मान लिया जाए ये एक पदार्थ है और इसमें अणु परमाणु की संख्या छोटे छोटे यहाँ पर क्या हो गया, टूटने लगा। तो यहाँ पर जो संख्या है, यदि अणु परमाणु की संख्या ज्यादा है तो इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है। लेकिन और एक दूसरी वस्तु है जिसमें कम अणु परमाणु टूट रहे हैं, अणु परमाणु कम टूट रहे हैं,
तो इसकी सांद्रता क्या है, कम है या ये तनु है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब अणु परमाणु टूटता है तो टूटने पर उसके संख्या के आधार पर यदि वो ज्यादा टूट रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो क्या है, सांद्र है ना, यह ज्यादा गाढ़ा है। और कम टूट रहे हैं तो वो क्या है, तनु है। ये याद रखना है। तो जब कोई वस्तु क्रिया करता है ना, जब कोई वस्तु क्या करता है, क्रिया करता है, तो उसके अणु परमाणु टूटते हैं, है ना। टूटता है तो टूटने की जो संख्या है उसको बोलते हैं हम लोग सांद्रण। क्या कहते हैं, सांद्रण। सांद्रण मतलब ये समझ जाइए कि कितना टूट रहा है, परमाणु अणु की संख्या कितना है। तो टूटने की जो दर है उसका जो सांद्रण है ना, सांद्रण, टूटने की जो दर है, सांद्रण में जो परिवर्तन होगा जब कोई वस्तु है ना, जब कोई पदार्थ में क्रिया होगा तो एक पदार्थ से दूसरे में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, कोई क्रिया होगा तो ए में कुछ परिवर्तन या ए और बी आपस में क्रिया हुआ और एक नया पदार्थ बना सी और डी। तो ए और बी की सांद्रता है ना, ए और बी की सांद्रता या सांद्रण जो है कम होते जाएगा और सी और डी की सांद्रता या सांद्रण क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो इससे पहले यहां पर समझ लीजिए ए और बी दोनों क्रिया किए तो इसको बोलते हैं, जो क्रिया करते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। ये शब्द याद रखिएगा। अभिकारक क्या है, जो आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं क्रियाफल, या उसको क्या कहा जाता है, उत्पाद। ठीक है, जब अभिकारक का जो सांद्रण है ना, सांद्रण है, जब वो क्रियाफल में चेंज होता है तो उसका सांद्रण जो है धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और क्रियाफल की जो सांद्रण है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ये याद रखना है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होते जाता है और इसमें जो है जो क्रियाफल या उत्पाद की सांद्रता क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो अभिकारक क्या है, जिससे क्रिया में जो भाग लेते हैं, और क्रियाफल क्या है, जिससे वो क्या होता है, बनता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि अभिक्रिया की दर क्या है और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉगिंग पेज पर भी आप विजिट कर सकते हैं, है ना, GKHindiCG.in। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।